ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि के विषय में। यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो यह 7.5 कब समाप्त होगी? शनि की 7.5 के दौरान जो आपके जीवन में वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या आने वाले समय में कोई शुभ संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं? क्या कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? इसके साथ बताएंगे कि शनिदेव की 7.5 के दौरान आने वाले समय में किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, और एक सूत्र देंगे जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह आपको अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। जो शनि की 7.5 का अंतिम चरण है वह कैसा जाएगा, इसको आप जज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें मकर राशि की तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। यानी कि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण समाप्त होगा वह होगा 29 मार्च 2025 को। मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, जब शनि की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो आपको बुरे ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है कि शनि की 7.5 या ढैया के दौरान व्यक्ति जो पिछले समय में कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार उसका पूर्ण फल शनिदेव प्रदान करते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि की 7.5 के दौरान भी अमूमन घटनाएं अच्छी घटित होती हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर शनि की 7.5 के दौरान कुछ घटनाएं अवश्य हमने देखी हैं, व्यक्ति के जीवन में जरूर घटित होती है, जिसमें से कुछ को मकान वाहन का सुख प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति कि उसके शादी विवाह के योग बन जाते हैं। सबसे ज्यादा तलाक या डाइवोर्स शनि की 7.5 या ढैया के दौरान ही होते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक से एक टाइम ऐसा आता है जब उसको बहुत ज्यादा पैसा भी प्राप्त होता है। इसके साथ शनि की 7.5 के दौरान माता पिता को लेकर कष्ट या माता पिता का साथ छूटता है, यह भी देखने को मिला है। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। कोर्ट केसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे बात करेंगे। देखिए, अब हम कैसे जज करेंगे कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है? कैसे, क्या इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, जब कभी भी राशि से, जैसे आपकी मकर राशि है, आपकी राशि से 12वें भाव या प्रथम भाव या दूसरे भाव में शनि का संचरण अथवा गोचर होता है तो इसे 7.5 का नाम दिया जाता है। जब शनिदेव आपके 12वें भाव में होते हैं तो इसको हम ये कहते हैं चढ़ती हुई शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण। जब ये लगन में आते हैं तो उसके वो दूसरा चरण। वही जब अब वर्तमान समय में ये कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपके तीसरे मतलब सेकंड हाउस में चल रहे हैं, तो आपके ऊपर उतरती हुई 7.5 है। यकीनन चढ़ती हुई 7.5 का जो 2.5 वर्ष होता है वह ज्यादा कष्टकारी होता है। उसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जो 2.5 वर्ष का समय होता है वो मध्यम रहता है, लेकिन उतरती हुई 7.5 का प्रभाव काफी हद तक पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, इनके जीवन में जो घटनाएं वर्तमान में घट रही थी वो क्या चल रही थी? पहली बात तो आपकी इनकम प्रभावित हो रही थी, आपके करियर को लेकर परेशानियां, कोर्ट केस आदि में फंसे, जमीन जगह को लेकर कोई न कोई इरिगेशन पिछले समय में निकल कर आए, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रहा। लेकिन जब आने वाला टाइम है 2024 लेकर 2025 तक, वह आपको बहुत अच्छे तरीके से फेवर कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। विशेष तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। अप्रैल 2024 तक धन आपके पास रुक रुक कर आएगा या ज्यादा प्रयास करने पर आपको कम लाभ होगा, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद से लेकर मार्च 2024 तक निसंदेह आपके धन में वृद्धि होने जा रही है।
इसके साथ दूसरी स्थिति ये होगी कि मैंने बताया था कि वाहन वगैरह का भी योग बनता है, तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए वाहन का सुख, मकान निर्माण का सुख, क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, शुक्र आपके लिए योग कारक भी होते हैं, तो अगर अच्छी स्थिति में है तो आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा संभावना ये बनती है कि जब शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति अपना स्वयं का मकान बनवाता है, या तो आपने बनवा लिया होगा या प्रोसेस में होगा, तो आने वाले टाइम पर वह बन जाएगा। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए क्रिएटिव फील्ड से बहुत अच्छा लाभ, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, IT फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल अब आने जा रहा है। यदि आप ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा काम करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके पास ऊपर चल रहा है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूं। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। 15 से 20 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। करना यह रहेगा आपको कि आप अपने अंदर से थोड़ा सा आप लोगों को देने की प्रवृत्ति लेकर आइए, है ना। आप किसी भी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसा अपने स्वभाव को बनाइए कि अगर आप देने में सक्षम है तो ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास कीजिए। 100% ये उतरती हुई शनि की 7.5 आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इसके साथ में देखें कि शनिदेव सेकंड हाउस में है, ऐसी स्थिति में परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि परिवार के साथ सामंजस्य थोड़ा बनाकर चलिएगा, वाणी को नियंत्रित करके चलिएगा। इसके साथ निसंदेह मैंने बताया कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन की समस्या आपकी दूर होने जा रही है, संपत्ति का आपको लाभ हो रहा है। शनिदेव दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपके चौथे भाव को देखेंगे, और यहाँ पर बृहस्पति हैं 1 मई 2024 तक। लेकिन 1 मई के बाद परिवार में वाद विवाद हो सकता है, या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। अगर आपने पहले से कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम किया है, कोई संयुक्त आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, उसको लेकर आप अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी से आपका सामना हो सकता है, क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि है। इसके साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी आगे लेने जा रहे हैं तो इमीडिएट आपको नहीं लेना है, चीज़ों को समझना है, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखना है। सारी चीज़ें करने के बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में एक बात और स्पष्ट हो रही है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के जीवन में एजुकेशन में सुधार होगा, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देते हैं तो नई नौकरी की संभावना है, उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपको कोई बड़ा पद का लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो जनवरी 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 का टाइम पीरियड है, यह आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। यदि आपके विवाह से संबंधित कोई बात नहीं बन रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी बन सकती है। हालांकि बहुत कम अभी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर आप दशा में अच्छी चल रहे हैं, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर वाद विवाद चल रहे थे तो वो तमाम वाद विवाद दूर होंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप मकर राशि वाले हैं, उतरती हुई शनि की 7.5 है, और शनिदेव दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां पे सिंह राशि आती है। ये ध्यान रखिएगा कि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको चोट चपेट ना लगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की 7.5 जब चलती है तो व्यक्ति को हड्डियों में फ्रैक्चर जरूर करा देती है। कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहिएगा। हालांकि आपको अकल्ट से अगर आप जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, धार्मिक बने रहते हैं, धर्म कर्म के प्रति आप में अच्छी रुचि है, तो बहुत ज्यादा निगेटिव साइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य, इन कार्यों में आपको मेहनत के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में एक चीज और बहुत अच्छी है कि आपकी हेल्थ अब धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी, क्योंकि मकर राशि वाले बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर भी परेशान चल रहे थे। मानसिक तनाव आपका बढ़ा हुआ था, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। आप के अंदर वो क्षमता, बुद्धिमत्ता, सारी चीजें होने के बाद भी कई बार आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, है ना। आप डिसीजन इनडिसीजन की स्थिति में चल रहे थे, लेकिन अब आप बिल्कुल फ्री होकर डिसीजन लेंगे और सफलता भी आपको प्राप्त होगी।
ध्यान रखिएगा, मैरिटल लाइफ में 30 जून के बाद थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, स्थितियां बेहतर हैं, बशर्ते कि आपकी दशा अच्छी चल रही हो। साथ ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण यहाँ पर शनिदेव कराने वाले हैं, चाहे वह धन की मनोकामना हो, सोशल मीडिया वगैरह में आप काम करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये शनि की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव अब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपके तमाम रुके हुए कार्य बनेंगे, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि जो हमने आपको बताया है वीडियो के अंदर, उन चीजों पे थोड़ा सा आप अवेयर जरूर रहिएगा। जैसे वाहन चला रहे हैं, मैरिटल लाइफ को लेकर, वाणी को लेकर, इन पर अवेयर रहिएगा। और प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स पे। इसके अतिरिक्त उपाय क्या करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। केवल आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। दूसरी स्थिति, एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आप काले रंग के जो गुलाब जामुन होते हैं वो किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करते रहें। मिठाई का दान अगर आप करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि शनिदेव आपके लग्नेश हैं, दूसरे भाव में जाके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है आपको मेहनत करने का और इस मेहनत को पैसे में कन्वर्ट करने का। पैसा भी अच्छा खासा आप बैंक बैलेंस इस दौरान बना सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।